स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेंथम का उपयोगितावाद। बेंथम इंग्लैंड के दार्शनिक हैं और बेंथम का जो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन है वो है बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत को राजनीतिक क्षेत्र में एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। तो आज हम बेंथम के उपयोगितावाद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उपयोगितावाद का अर्थ क्या है। उपयोगितावाद, जैसा कि नाम से ही लगता है, उपयोगितावाद में उपयोगिता पर बल दिया गया है, अर्थात उपयोगिता को मानवीय जीवन का आधार माना गया है। उपयोगितावादी सिद्धांत ये कहता है कि मानवीय जीवन का आधार उपयोगिता है, अतः जितने भी सामाजिक और राजनीतिक कार्य हैं उनके मापदंड का आधार भी उपयोगिता ही होना चाहिए। अर्थात राज्य कितना श्रेष्ठ है या राज्य कितनी प्रगति कर रहा है, इसके मापदंड का आधार ये होना चाहिए कि राज्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। उपयोगितावादी सिद्धांत जिस थ्योरी में विश्वास करता है वो है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। तो उपयोगितावादी सिद्धांत ये कहता है कि राज्य की श्रेष्ठता की कसौटी है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, यानी कि राज्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम हित पहुंचाए, यही राज्य की श्रेष्ठता और प्रगति का मापदंड है। तो उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद के अनुसार सभी राजनीतिक और सामाजिक कार्यों का मापदंड उपयोगिता ही होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित राज्य की प्रगति और श्रेष्ठता की कसौटी है। उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है इसे सबसे पहले प्रस्तुत किया था डेविड ह्यूम ने, लेकिन बेंथम ने इस सिद्धांत को राजनीति के क्षेत्र में लागू किया और इसे एक लोकप्रिय और व्यवस्थित सिद्धांत का रूप दिया। इसलिए उपयोगितावादी सिद्धांत को कई बार बेंथमवाद भी कहा जाता है। तो आइए हम बेंथमवाद का अध्ययन करते हैं। बेंथम की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें दो रचनाएं प्रमुख हम ले सकते हैं। एक तो है फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये बेंथम की दो प्रमुख रचनाएं हैं। अब इसके बाद हम बेंथमवाद के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि बेंथम ने नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन किया और सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नैतिकता की हम बात करें तो देखिए, नैतिकता क्या है, इसको लेकर अलग अलग तरह की विचारधाराएं प्रचलित थी। कुछ का ये कहना था कि जो ईश्वर की इच्छा है वो नैतिकता है। कुछ ने कहा कि नैतिकता जो है वो प्राकृतिक कानून से संबंधित है, कि जिसमें अगर प्राकृतिक कानून के अनुसार कोई चीज़ है तो वो नैतिक है और प्राकृतिक कानून के अनुसार नहीं है तो वो नैतिक नहीं है। तो कुछ ने कहा कि नहीं, मनुष्य का जो अंतःकरण है वो नैतिकता को निर्धारित करता है। लेकिन बेंथम ने ये कहा कि ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि, अंतःकरण, ये सब कुछ व्यक्तिक है, एक व्यक्तिक कल्पनाएं हैं। ये सब वास्तव में मनुष्य को जो कुछ अच्छा लगता है उसी को हम ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतःकरण के अनुकूल कह देते हैं। ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतरात्मा के विषय में हमारे द्वारा प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए ये धारणाएं निरर्थक हैं। अर्थात नैतिकता क्या है, हम नैतिकता किसे माने? तो सभी विचारकों ने नैतिकता को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। कुछ ने कहा कि भाई नैतिकता का मतलब ये है कि जो धर्मशास्त्र के अनुकूल है वो नैतिक है। कुछ ने कहा कि जो प्राकृतिक कानून के अनुसार है वो नैतिक है। कुछ ने कहा जो मनुष्य की अंतरात्मा कहती है वह नैतिक है। लेकिन बेंथम ने ये कहा कि ये सब तो सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, इनके बारे में हम डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकते, प्रामाणिक रूप से हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और वास्तविकता तो ये है कि जो हमें अच्छा लगता है हम उसी को ईश्वरीय इच्छा या उसी को हम प्राकृतिक कानून का नाम दे देते हैं। तो नैतिकता के बारे में जो धारणाएं चले आ रही थी, बेंथम ने उन धारणाओं को मानने से इनकार किया
और बेंथम विश्वास करता था सुखवाद में। सुखवाद यानी कि बेंथम का ये मानना था कि वास्तव में दो प्रमुख शक्तियां हैं जो व्यक्ति को गवर्न करती है, और वो दो शक्तियां हैं सुख और दुख। बेंथम ने ये कहा कि प्रकृति ने मानव को सुख और दुख नामक दो प्रभुत्व संपन्न स्वामियों के शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करेंगे, ये केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उनके शासन से बचने का दिखावा भले ही करे, किंतु वास्तव में वह सदैव उनके अधीन ही रहेगा। तो देखिए, बेंथम ये कहते हैं कि भाई व्यक्ति के ऊपर जो शासन करने वाली प्रभुत्व शक्तियां हैं, वो शक्तियां हैं सुख और दुख। व्यक्ति हमेशा इन दोनों से गवर्न होता है। हमें मतलब व्यक्ति क्या करेगा, इसका निर्धारण केवल सुख और दुख ही करते हैं। यानी कि जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख मिलता है, व्यक्ति वो कार्य करता है, और जिस कार्य को करने से उसे दुख मिलता है, व्यक्ति उस कार्य से बचने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से चाहे उसे कुछ और नाम दे, जैसे तो यहाँ देखिए बेंथम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और कार्य करके वो ये कह रहा है कि मैं ये कार्य इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कार्य नैतिक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख मिलता है, व्यक्ति वह कार्य करता है और उसी को व्यक्ति नैतिकता का नाम दे देता है। तो व्यक्ति को जो गवर्न करने वाली शक्तियां हैं वो केवल दो हैं, सुख और दुख। जिस काम से व्यक्ति को सुख मिलता है व्यक्ति वो काम करेगा, जिस काम से व्यक्ति को दुख मिलता है व्यक्ति वो काम नहीं करेगा। चाहे व्यक्ति शब्दों का चयन कुछ भी कर ले और अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्ति ये कहे कि मैं सुख और दुख के अधीन नहीं हूँ, लेकिन वास्तव में व्यक्ति क्या करेगा इसको डिसाइड करने वाली केवल ये दो शक्तियाँ हैं, एक सुख और दूसरा दुख। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बेंथम कहते हैं, बेंथम ये कहते हैं कि किसी कार्य के उद्देश्य की अपेक्षा उस कार्य का परिणाम इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो कार्य हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी क्या मोटिवेशन है हमारा, ये मायने नहीं रखता। मायने ये चीज़ रखती है कि उस काम का परिणाम क्या रहा। अगर उस काम का परिणाम अच्छा रहा, सुखदायी रहा, तो वो कार्य अच्छा है। लेकिन हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा हो, लेकिन यदि उसका परिणाम सुखद नहीं है तो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए, वो कार्य अच्छा नहीं है। देखिए बेंथम ये कहते हैं कि जो वस्तु हमें सुखद अनुभूति देती है वह अच्छी है, वो कार्य अच्छा है जो हमें सुख फील करवाए, वही हमारे लिए उपयोगी है। देखिए उपयोगिता का आधार क्या हो गया, सुखवाद, कि हमारे लिए उपयोगी क्या चीज़ है। हमारे लिए उपयोगी चीज़ वो है जिससे हमें सुख मिलता है। तो अगर किसी चीज़ से हमें सुख की अनुभूति हो रही है तो वो हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन जिस वस्तु से हमें दुख की अनुभूति होती है, लेकिन अगर किसी वस्तु से हमें दुख की अनुभूति हो रही है तो वो वस्तु हमारे लिए बुरी है, वो वस्तु हमारे लिए गलत है और वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है। तो बेंथम किसी कार्य को हम कैसे जज करें कि वो कार्य अच्छा है या बुरा है, तो उसमें हमें उस कार्य के उद्देश्य को नहीं देखना, हमें केवल परिणाम को देखना है। अगर परिणाम हमारे लिए सुखद है तो वो कार्य अच्छा है, उपयोगी है। लेकिन यदि परिणाम से हमें दुख का एहसास होता है तो वो कार्य बुरा है और अनुपयोगी है। अब देखिए बेंथम ने, अभी तक हमने देखा कि बेंथम ने सुख और दुख को बहुत महत्व दिया है। वो कह रहा है कि भाई व्यक्ति को नियंत्रित करने वाली केवल दो शक्तियां हैं, सुख और दुख, और हम कोई कार्य करें या ना करें इसका निर्धारण भी हम सुख और दुख के आधार पर ही करेंगे। तो अब सुख दुख को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेंथम ने पूरा साइंटिफिक तरीके से इसके बारे में अपना विवेचन दिया है। और सबसे पहले बेंथम ने ये बताया है कि सुख और दुख इनका स्वरूप क्या होता है। तो बेंथम का ये कहना है कि सरल सुख
15 प्रकार के होते हैं और सरल दुख 11 प्रकार के होते हैं। तो सुख ये 15 प्रकार के सुख हैं और दुख हैं 11 प्रकार के। इनके अलावा अगर और कोई सुख या दुख है तो वो इन्हीं के मिश्रण से पैदा हुआ है। देखिए कौन से सरल सुख बताए हैं उसने। सुखों की बात करते हुए कहता है बेंथम, सुख कौन कौन से हैं? इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, वो सुख जो हमें अपनी इंद्रियों से मिले। हमारी आँख अगर कुछ अच्छा देखती है उसे सुख महसूस होता है। हमारी जो भी इंद्रियां हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो कोई भी गाना सुनना है या अच्छा भोजन करना है, तो वो सुख जो हमें इंद्रियों से मिले। उसके बाद है संपत्ति, धन, दक्षता, मित्रता, उत्तम चरित्र, शक्ति, पवित्रता, परोपकार। परोपकार के बाद है असत्कामना, बुद्धि, स्मृति, कल्पना, आशा, सत्संग और दुख मुक्ति से प्राप्त होने वाले सुख, ये सुख हैं। और दुख, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला दुख, पीड़ा, गंवारपन, शत्रुता, बदनामी, उदारता, द्रोह, स्मृति, कल्पना, प्रत्याशा, साहचर्य और अशोभनीयता। तो इस तरीके से बेंथम ने सुख और दुख के प्रकार बताए हैं। वो कहता है कि ये सुख 15 प्रकार के हैं और दुख 11 प्रकार के हैं। अब इसके बाद उसने बताया है सुख और दुख के स्रोत। बेंथम कहता है कि सुख और दुख बाहरी कारणों से पैदा होते हैं और सभी व्यक्तियों को किसी एक कारण से समान मात्रा में सुख या दुख नहीं होगा, और इसका कारण होता है व्यक्तियों की संवेदनशीलता में अंतर। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने अपने 2 मित्रों को कोई ऐसी बात कह दी है जो अप्रिय है। अब संभावना ये बनती है कि एक मित्र बहुत दुखी हो जाए और दूसरा मित्र बिल्कुल दुखी ना हो। तो कारण सेम था लेकिन प्रभाव दोनों पर समान नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? तो बेंथम कहता है कि किसी एक कारण से समान मात्रा में सुख या दुख नहीं होता। या जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल ले, मान लीजिए कि किसी परीक्षा में 2 व्यक्ति फेल हो जाते हैं, तो हो सकता है कि एक व्यक्ति बिल्कुल दुखी ना हो लेकिन दूसरा व्यक्ति बहुत अधिक दुखी होकर अवसाद में चला जाए। तो कारण सेम था लेकिन समान मात्रा में सुख या दुख का अनुभव नहीं हुआ। इसका कारण होता है व्यक्तियों की संवेदनशीलता में अंतर, या हम यूँ कहें कि व्यक्ति की अनुभव करने की शक्ति में अंतर। अब ये जो संवेदनशीलता होती है, बेंथम का ये कहना है कि ये 32 चीज़ों से प्रभावित होती है। कौन सी चीज़ें हैं वो? जैसे कि स्वास्थ्य, ज्ञान की मात्रा, बौद्धिक क्षमता, मन की स्थिरता, नैतिक संवेदनशीलता, धार्मिक संवेदनशीलता, आर्थिक परिस्थितियाँ, लिंग, आयु, पद, जलवायु एक्सेट्रा। यानी कि व्यक्ति की जो व्यक्ति कितना संवेदनशील होगा, कितना वो अनुभव करेगा एक बात से, वो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करेगी कि व्यक्ति की हेल्थ कैसी है, उसकी एज कैसी है, उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसमें नॉलेज कितनी है, उसकी एज कितनी है। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति की संवेदनशीलता को प्रभावित करती हैं। इसीलिए किसी एक कारण से सभी लोगों को समान मात्रा में सुख या दुख का अनुभव नहीं होता। सुख और दुख के स्रोत। बेंथम ने सुख दुख के 5 स्रोत बताए। पहला है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब ये है कि जब कोई सुख या दुख किसी प्राकृतिक घटना के कारण होता है तो उसे हम प्राकृतिक सुख कहते हैं। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ जाती है, तो अब बाढ़ आ गई है या अकाल पड़ जाता है। अब ये प्राकृतिक घटना है जिसके कारण व्यक्तियों को दुख हुआ है, तो ये प्राकृतिक स्रोत हो गया। दूसरा है राजनीतिक या कानूनी। जब कोई सुख या दुख हमें राजनीतिक व्यवस्था या कानून के कारण हो रहा है तो वो कहलाएगा राजनीतिक सुख या दुख। जैसे मान लीजिए नोटबंदी की गई, अब नोटबंदी करने से बहुत से व्यक्तियों को कष्ट हुआ, तो वो एक तरह का राजनीतिक कारण हो गया। इसके बाद है नैतिक। नैतिक यानी
जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है तो उसे नैतिक सुख या दुख कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी की मदद करी है, कोई आपने परोपकार किया है, तो उस समय आपको जो सुख महसूस होगा वो नैतिक हो गया। उसके बाद है सामाजिक। जब किसी कार्य को करने पर समाज हमें पुरस्कार दे रहा है या दंड दे रहा है, उस कंडीशन में जो हमें सुख या दुख हुआ वो सामाजिक हुआ। उसके बाद है धार्मिक। तो धर्म के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो हमें जो सुख मिलता है वो धार्मिक सुख हुआ, या धर्म विरुद्ध काम करने पर हमें जो दुख मिल रहा है वो धार्मिक दुख हुआ। तो धर्म के अकॉर्डिंग चलने पर या धर्म के विरुद्ध जाने पर जो सुख या दुख हमें मिला वो धार्मिक हुआ। तो इस तरीके से ये सुख और दुख के 5 स्रोत होते हैं। अब विशेष बात देखिए, बेंथम कहता है कि सुखों में केवल परिमाण का अंतर है। यानी कि बेंथम ये कहना चाहते हैं कि सभी सुख क्वालिटी की दृष्टि से इक्वल होते हैं, सभी सुख गुणों की दृष्टि से एक जैसे हैं, सुखों में केवल मात्रा का अंतर है। यानी कि अगर हम ये कहें कि जैसे कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन करता है तो उसको आनंद सुख मिलेगा, और व्यक्ति मान लीजिए काव्य पाठ कर रहा है तो भी उसको सुख मिलेगा। अब कोई व्यक्ति ये कहे कि व्यक्ति काव्य पाठ करने से उसको जो सुख मिल रहा है वो सुख भोजन करने से प्राप्त होने वाले सुख से अधिक है, तो इसका अभिप्राय ये है कि वो मात्रा में अधिक है, क्वांटिटी या गुणों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। इसीलिए बेंथम ये कहता है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी, पुष्पिन का मतलब होता है बच्चों का एक गेम होता है पुष्पिन, तो कहता है कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ। यानी कि अगर आपको किसी एक चीज़ से या किसी एक काम से बराबर मात्रा में सुख या दुख मिल रहा है तो यहाँ पर क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, हमें केवल मात्रा देखनी है कि किस चीज़ से हमें कितना सुख मिल रहा है। हम गुणों में कोई अंतर नहीं है, जो मेन चीज़ है वो सुख है। अब सुख और दुख में क्वालिटी का कोई अंतर नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि इस काम को करने से जो सुख मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है, या इस काम को करने से जो सुख मिल रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बेंथम ये कहता है कि सुख और दुख में क्वालिटी का अंतर हो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर डिफरेंस होता है तो केवल मात्रा का होता है। तो कहता है कि सभी सुख समान है गुणों की दृष्टि से, और सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए बेंथम ने, अभी तक हमने देखा कि बेंथम ने ये बताया कि सुख और दुख इतने प्रकार के होते हैं, सुख और दुख के ये स्रोत है, और वो कहता है कि सभी सुख इक्वल हैं, केवल मात्रा का अंतर है। तो इस सारे विवेचन के बाद बेंथम ये कहता है कि किसी काम को करने से हमें सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और किसी कार्य को करते समय हमें ये देखना चाहिए कि उस कार्य को करने से हमें सुख हो रहा है या दुख हो रहा है, और हो रहा है तो वो कितनी मात्रा में हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिसीज़न लेना चाहिए कि वो काम हमें करना है या वो काम हमें नहीं करना। तो बेंथम ने सुख और दुख का मापन करने के लिए एक मेथड बताया है जिसे हम कहते हैं आनंद मापक पद्धति। अब इस आनंद मापक पद्धति से क्या करेंगे, हम सुख और दुख को माप सकते हैं। बेंथम ने इसके लिए 6 पॉइंट्स बताए हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहला है तीव्रता, इंटेंसिटी, कितनी तीव्रता है उसकी, कितना तेज है। अगर हमें सुख हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, या दुख हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है। दूसरा है अवधि, ड्यूरेशन, कितने लंबे समय तक सुख होता है या कितने लंबे समय तक दुख होता है। तीसरा है निश्चितता, क्या निश्चित है सुख है या निश्चित ही दुख है। फिर है निकटता या दूरी, जो सुख हमें हो रहा है वो
बिल्कुल जैसे मान लीजिए हमने कोई कार्य किया, तुरंत हमें सुख मिल गया या वो सुख हमें 2 साल बाद मिलने वाला है, कितना निकट है या कितना वो दूर है। नेक्स्ट है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब ये है कि एक सुख अपने जैसा ही कोई दूसरा सुख उत्पन्न करे, कि हम कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य को करने से हमें एक सुख मिल रहा है और उसको करने से हमें दूसरा भी सुख मिल रहा है, तो वो कहलाएगी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। नेक्स्ट है विशुद्धता, प्योरिटी। तो ये सब चीज़ें तो हैं व्यक्तिगत सुख और दुख को मापने के लिए। बेंथम कहता है कि अगर हमें मतलब कितने व्यक्तियों पर सुख और दुख का प्रभाव पड़ा, ये अगर हमें देखना है, मतलब अगर हमें ग्रुप में स्टडी करनी है, तो ग्रुप व्यक्ति समूह के लिए हम एक चीज़ पर और ध्यान देंगे और वो चीज़ है विस्तार, एक्सटेंड। अर्थात सुख और दुख का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ने वाला है। तो अगर हम व्यक्ति समूह की बात करेंगे तो हम विस्तार भी देखेंगे कि सुख और दुख का प्रभाव कितने व्यक्तियों पर पड़ेगा। बेंथम का कहना है कि व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य करना उपयोगी है, इसके लिए उसे इन 7 आधारों को अंक देकर अधिक अंक वाला कार्य करना होगा। तो सुख और दुख की कैलकुलेशन हम कैसे करें, इसके लिए बेंथम ने एक प्रोसेस बताया है जो ये है। बेंथम कहता है समस्त सुखों के मूल्यों को एक ओर तथा समस्त दुखों के मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित कर लेना चाहिए। यदि एक को दूसरे में से घटाकर सुख शेष रह जाता है तो अमुक कार्य ठीक है, लेकिन यदि दुख रहे तो समझ लेना चाहिए कि अमुक कार्य ठीक नहीं है। यानी कि हम क्या करेंगे कि ये जो 7 आधार हैं, इन 7 आधारों की हम मार्किंग करेंगे कि हमें सुख जो मिल रहे हैं कितने मिल रहे हैं या दुख हमें कितने मिल रहे हैं, हम दोनों की मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में अगर हमारे पास सुख आता है तो वो कार्य ठीक है, लेकिन यदि दुख आता है तो वो कार्य ठीक नहीं है। तो देखिए बेंथम का कहना है कि विधि निर्माण में उपयोगिता के सिद्धांत का प्रयोग। बेंथम का ये कहना है कि ये जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, इसको जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनाना चाहिए, स्पेशली कानून निर्माण के क्षेत्र में। बेंथम का कहना है कि सामूहिक जीवन में क्या किया जाए, इसका निर्धारण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत के आधार पर करना चाहिए। बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत को एक सार्वभौम सिद्धांत माना है और बेंथम का ये कहना है कि मानवीय आचरण की सभी व्याख्याएं उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर की जा सकती हैं। अर्थात व्यक्ति का जो बिहेवियर है उसको हम उपयोगितावाद के इस सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। साथ ही राज्य को भी उपयोगितावाद के सिद्धांत को अपनाना चाहिए और उपयोगितावादी सिद्धांत को अपनाते समय उसे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित सिद्धांत के आधार पर कार्य करना चाहिए। थैंक यू।